ओके, आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। तो हम पढ़ेंगे आज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन्स। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन्स, ठीक है। दिस आर कॉज ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी। ये किसकी वजह से होता है? सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी की वजह से हो जाते हैं। एनिप्लॉइडी जानते हो आप, एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें एक डिप्लॉइड नंबर में एक क्रोमोसोम कम या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए। तो मैं लिख के रखूंगा यहां पर। हमने उसमें पढ़ा था हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मीन्स ज्यादा हो जाना। उसमें आता है मोनोसोमी, उसमें आता है ट्राइसोमी एंड उसमें आता है टेट्रासोमी। दूसरा हमने पढ़ा था हाइपोप्लॉइडी, कम हो जाना। उसमें आता था मोनोसोमी। मोनोसोमी मीन्स -1 एंड नलिसोमी। नलिसोमी मीन्स -2। ट्राइसोमी मीन्स +1 एंड टेट्रासोमी मीन्स +2, यानी नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर से, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी हमने पढ़ लिया। तो नंबर 1 हमने पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम इज अ सेक्स क्रोमोसोमल abnormality, sex chromosomal disorder in humans. ये एक सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है इंसानों में। इट इज ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी। यहां पर सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी होती है। कौन सी एनिप्लॉइडी होती है? सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी, दैट इज मोनोसोमी। यहां पर होती है मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम। मैं फिर से कहूंगा, टर्नर सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था टर्नर ने, ठीक है। ये टर्नर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ये ऐसी एक सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है इंसानों में, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक लड़की में एब्सेंट होता है। इट्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी, दैट इज मोनोसोमी ऑफ एक्स सेक्स क्रोमोसोम। हियर द अफेक्टेड पर्सन, ये जो अफेक्टेड पर्सन होती है असल में ये फीमेल ही होती है। हैज 1 सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? एक्स क्रोमोसोम। लड़कियों में डबल एक्स होता है, तो उसमें एक एक्स कम होता है, तो ऑब्वियसली एक्स 0। 1 सेक्स एक्स क्रोमोसोम मिसिंग, ठीक है, उसमें वो मिस होता है। एक सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें मिस होता है। किसमें? इस टर्नर सिंड्रोम में। तो असल में मैंने पहले ही आपको हिंट दिया, ये एक लड़की होती है, फीमेल होती है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें कम होता है। क्या होता है? कम होता है एक सेक्स क्रोमोसोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये कैसे होता है? हाउ इज इट कॉज्ड? इट्स कॉज्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एंड एलोसोम फ्री। एलोसोम किसको कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जिसको। एलोसोम फ्री एग, अगर एक सेक्स क्रोमोसोम के बगैर वाला एग, जैसे एक्स और एक्स दोनों जो है एक गैमेट में चले गए और दूसरे में क्या रह जाएगा? फिर उसमें रह जाएगा A+0, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा। अगर ऐसा एग फ्यूज हो गया नॉर्मल स्पर्म के साथ, A+X स्पर्म के साथ,
तब बन जाएगी ये लड़की, ठीक है, जिसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एन एलोसोम फ्री एग विद नॉर्मल, किसके साथ, दो केसेस में ये बन सकता है। अगर एक एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम के बगैर वाला एग फ्यूज हो गया विथ नॉर्मल ए प्लस एक्स स्पर्म ऑफ मैन, ए प्लस एक्स स्पर्म ऑफ फादर, ठीक है। देखो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा जब इनका फ्यूजन हो जाएगा, ए प्लस एक्स फ्यूज होगा ए प्लस 0 से, तो देखो क्या बनेगा, डबल ए प्लस एक्स 0। दिस इज टर्नर सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये केस हो सकता है, या दूसरा केस हो सकता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एन एलोसोम फ्री स्पर्म। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म जो होगा उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम एक स्पर्म में चले गए होंगे और यहां पर एलोसोम नहीं रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा स्पर्म में। तो ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एन एलोसोम फ्री स्पर्म, यानी ए प्लस 0 विथ नॉर्मल ए प्लस एक्स एग ऑफ मदर, ठीक है। इस तरह मदर का गैमेट इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन फादर का स्पर्म डिफेक्टेड है। अब ये देखो, अगर ये वाला स्पर्म ए प्लस 0 वाला स्पर्म मिल गया ए प्लस एक्स वाले एग के साथ, तो क्या बनेगा, डबल ए प्लस एक्स 0, फिर से बन जाएगा टर्नर सिंड्रोम। दोनों सूरतों में ऐसे टर्नर सिंड्रोम का काज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है, जैसे आप देखते हो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम का मतलब ये लड़की होगा। तो टर्नर सिंड्रोम इज अ फीमेल, ये एक फीमेल होती है, मगर कौन सी फीमेल होती है, सेटेराइल फीमेल, इसको बोलते हैं सेटेराइल फीमेल। सेटेराइल फीमेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जिसका जीनोटाइप क्या होता है, इसका जीनोटाइप होता है ए प्लस एक्स 0, यानी 44 प्लस एक्स 0 इसका जीनोटाइप होता है, ठीक है बच्चों। यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके सेल के अंदर 45 ही होते हैं, 46 होने चाहिए थे, ठीक है। इट्स अ फीमेल, सेटेराइल फीमेल, जिसका जीनोटाइप ये होता है। इस फीमेल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी रुडिमेंट्री ओवरीज होती है। ओवरीज जो होती है वो वेस्टिजियल होती है इसमें, तो एक गैमेट ही नहीं बना सकती। रुडिमेंट्री ओवरीज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू, उन ओवरीज के अंदर क्या भरा होता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, ठीक है। रुडिमेंट्री ओवरीज कनेक्टिव टिश्यू से भरी हुई ओवरीज इनमें होती है, ठीक है। अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट्स इनमें होती है, ठीक है। इनमें स्मॉल यूट्रस होता है, छोटा सा वर्म होता है, क्योंकि ये बच्चा बना ही नहीं सकते। स्मॉल यूट्रस, इनके पप्पी जानते हो आप, पफी फिंगर्स होती है। पफी मीन्स जो फिंगर्स उनकी होती है, ऐसे लगता है वो जो इनमें जो है टर्मिनल लिम्फो निमा होता है, यानी ये क्या कहते हैं इसको, जो उंगलियां होती है वो सूजी सूजी होती है, इसको कहते हैं पफी फिंगर्स, ठीक है। तो अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, स्मॉल यूटेरस, रेडिमेंट्री ओवरीज, पफी फिंगर्स, वेब्ड नेक। इस विमेन का नेक जो होता है वो वेब्ड होता है। और इनमें क्या होता है, इस वुमेन में क्या होता है, इसमें शॉर्ट स्टैचर होता है, ये हाइट से छोटी होती है, 5 फीट से कम होती है। इसमें कार्डियोवेस्क्युलर एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती है, कार्डियोवेस्क्युलर एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, दिमागी तौर पर ये रिटार्डेड होती है, ठीक है। पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, अंडरस्टैंड। देन मेंटली रिटार्डेड होती है, और इसके अलावा इसको हियरिंग इंपेयरमेंट होता है, यानी ये सुनने में भी जो है उसकी क्षमता कम होती है,
कम सुनती है। ठीक है, तो ऐसी एक औरत होती है जिसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इस डिफेक्ट को ठीक करना मुश्किल है, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम है, उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्यों कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्योंकि पहली बार क्लाइनफेल्टर ने ही इसको डिस्क्राइब किया था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम was first discovered by one of good friends of my friend क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर जो है, इसने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इट इज आल्सो, ये भी अ सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है? सेक्स क्रोमोसोमल abnormality होती है। It's also a sex chromosomal abnormality. It is a sex chromosomal aneuploidy। ये एक सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी होती है। क्या होती है? सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी कॉल्ड ट्राइजोमी। इसको कहते हैं ट्राइजोमी, इन विच द अफेक्टेड पर्सन कंटेन्स एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। अफेक्टेड पर्सन में क्या होता है? एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। So it's also a sex chromosomal abnormality. It's a sex chromosomal aneuploidy. Aneuploidy का कौन सा केस है? ट्राइसोमी का केस है, जिसमें एक अफेक्टेड पर्सन को एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यानी उसमें X और X होने चाहिए थे या X और Y होने चाहिए थे, अब यहां पर एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मगर ये X सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। कंटेन्स एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसमें एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है बच्चों, ये कैसे होता है? इट इज, देखो इसका जीनोटाइप अगर आप देखोगे, इसका जीनोटाइप होता है AA प्लस XXY। तो चूंकि इसमें आपको हिंट मिला होगा Y प्रेजेंट होता है, तो ये एक मेल ही होता है। लेकिन कैसा मेल होता है? जिसमें 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पूरा एक फीमेल जैसा कैरेक्टर जैसा एक आदमी होता है। ठीक है, जो पूरी तरह से एक औरत होने के बाद एक जो है मेल कैरेक्टर का होता है। तो इसका जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो ये कैसे काज होता है? हाउ इज इट काज्ड? कैसे बनता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? इट इज फॉर्मड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, जब मिलता है फ्यूजन ऑफ एन एबनॉर्मल A प्लस XX एग, जो मदर से आया होगा, जिसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, जो जैसे अभी मैंने बोला था, विद अ नॉर्मल Y sperm of father, A प्लस Y sperm of father। अब देखोगा A प्लस XX मां का एग फ्यूज हो गया A प्लस Y वाले स्पर्म से, फादर से, तो क्या बनेगा? AA प्लस XXY बन गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है? अगर फादर का ही स्पर्म डिफेक्टिव होगा, क्या होगा? फादर का स्पर्म डिफेक्टिव होगा, यानी फादर जो है उसका स्पर्म डिफेक्टिव है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एन एबनॉर्मल स्पर्म। एक एबनॉर्मल स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाएगा। कौन सा एबनॉर्मल स्पर्म? A प्लस XY विद अ नॉर्मल A प्लस X एग फ्रॉम द मदर। अब इस केस में क्या हो जाएगा? मदर से इसको आएगा नॉर्मल एग A प्लस X,
फादर से क्या आएगा, एबनॉर्मल स्पर्म जिसमें एक्स और वाई दोनों चले गए होंगे, तो दोनों फ्यूज होकर क्या बनेगा, डबल ए प्लस एक्स एक्स वाई। तो जैसे मैंने कहा इसका जीनोटाइप जो होता है वो होता है ए प्लस एक्स एक्स वाई, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, इसमें 47 होते हैं। 1 सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये एक मेल होता है। कौन होता है, क्योंकि वाई है इसके साथ, इट्स ए सिटिराइल मेल, ये एक सिटिराइल मेल होता है, एक ऐसा मेल जो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। अंडरस्टैंड, सिटिराइल मेल विथ अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, इसमें टेस्टिस जो होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है। अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया, इसमें अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया होता है। मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है, जितने एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं उतना दिमागी तौर आईक्यू लेवल कम होता है, मेंटल रिटार्डेड होता है वो। मेंटल रिटार्डेशन इसमें होगी, ठीक है। इसमें लॉन्ग लेग्स होंगे एंड नॉक नीज, इसके घुटने मिलते होंगे। अंडरस्टैंड, नॉक नीज होंगी। इसमें इस इंसान में, इस आदमी में स्पार्स बॉडी हेयर होगा, जैसे औरतों के कम बाल होते हैं जिस्म पे, लाइक विमेन, उसी तरह इसमें होगा। ठीक है। वुमेन पिच्ड वॉइस, इसकी आवाज जो होती है वो जो है लड़कियों जैसी होती है। ठीक है, औरतों जैसी होती है। वुमेन पिच्ड वॉइस विथ अदर वुमेन कैरेक्टर्स। अभी मैंने बोला इसमें 2 एक्स है तो पूरी तरह से एक औरत है पहले अदर वुमेन कैरेक्टर्स, इसमें और औरतों जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक इसमें गाइनेकोमेस्टिया होता है, गाइनेकोमेस्टिया होता है। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, कभी कभी कहीं पर जो है मिल्क प्रोडक्शन भी हो जाती है। तो फेमिनाइन कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये फीमेल कैरेक्टर्स का मेल होता है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कभी कभी बच्चे जन्म लेते हैं जिनको कहते हैं सुपर फीमेल्स। क्या कहते हैं, सुपर फीमेल्स। सुपर फीमेल जो होते हैं इसको कहते हैं पॉली एक्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं, पॉली एक्स सिंड्रोम। कहीं कहीं पर क्या होता है, होता यूं है कि एक डबल एक्स वाला एग और एक नॉर्मल एक्स वाले स्पर्म के साथ मिल गया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगी एक औरत जिसमें ट्रिपल एक्स होगा। अंडरस्टैंड, तो इस लेडी को कहते हैं सुपर फीमेल। क्या कहते हैं, सुपर फीमेल। अंडरस्टैंड, पॉली एक्स सिंड्रोम इसको कहते हैं। कभी कभी एक्स 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 वाली लड़की भी जन्म ले सकती है, एक्स 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 वाली भी, तो इसको कहते हैं पॉली एक्स सिंड्रोम। ऐसी फीमेल्स को हम सुपर फीमेल्स कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने सुना होगा सुपर मेल्स। सुपर मेल्स को हम कहते हैं पॉली वाई सिंड्रोम। क्या कहते हैं, पॉली वाई सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली वाई सिंड्रोम। ऐसा शब्द जो होता है वो होता है एक्स वाई वाई का। अंडरस्टैंड, क्या होता है, एक्स एक्स वाई का। ये बहुत ही लंबा होता है, टॉल, और इसमें क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होता है। क्या होता है, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। वैसे तो ठीक होता है बाकी कैरेक्टर्स में, सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, लेकिन माइंड जो होता है इसका क्रिमिनल बेंट होता है। थोड़ा सा किसी के साथ लड़ पड़ा तो उसको मार ही डालेगा। अंडरस्टैंड, तो इसको कहते हैं पॉली वाई सिंड्रोम, सुपर मेल, एक्स वाई वाई। दैट्स ऑल अबाउट दीज सिंड्रोम्स। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HGP। इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, कल इसको इन डिटेल पढ़ेंगे सारा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं HGP। ठीक है, देखो ह्यूमन जीनोम, जीनोम आप जानते हो पहले ही। जीनोम मैंने कहा है आपको, जीनोम मीन्स
टोटल नंबर ऑफ जीन्स, कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन अ वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं जीनोम। इन सभी जीन्स को बाहर निकालना, देखना, स्टडी करना, ये था साइंटिस्ट का मकसद। और इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें उनको टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो ह्यूमन जीनोम में होते हैं, जैसे आज हमें पता चलता है इसी प्रोजेक्ट से, वो है 30,000 to 40,000। इन सब जीन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी बेस सीक्वेंसेस बाहर निकालना, अंडरस्टैंड, बेस सीक्वेंसिंग करना। मगर इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे जो है डेटा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर्स की जरूरत थी, साइंटिस्ट्स की जरूरत थी, वो सब करना था। तो बेस सीक्वेंसिंग निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ बेसिस जो एक जीनोम में होती है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं टोटल इंसान के जीनोम में, ठीक है। उन सबको बाहर निकालना, तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, 1919 में एक डिपार्टमेंट जिसका नाम था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पावर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका में ये शुरू हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए, कोऑर्डिनेट फॉर सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के लिए, बेस पेयर्स की सीक्वेंस बाहर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट फॉर सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम। इसी जीनोम को नाम रखा गया, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या नाम रखा गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और एस्टिमेटेड था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता 2003 में, क्या हो जाता 2003 में। लेकिन एक फॉर्मल जो है अनाउंसमेंट किया था इन्होंने 2001 में, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया 2006 में। सबसे लास्ट वाला क्रोमोसोम जो जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी वो था क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। तो इतने साल इसको लग गए, लगभग 16 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट में किसने कोऑर्डिनेट किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पावर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एक ट्रस्ट था यूके का जिसका नाम था वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट ये कहां का ट्रस्ट था, ये था यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसने इसको ज्वाइन किया एज मेजर पार्टनर, यानी व्हाट डू मीन टू से कि फाइनेंस किया इसने, यूके के इस ट्रस्ट ने इसको ज्वाइन किया एज ए मेजर पार्टनर। लेटर ऑन इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने फिर से और ज्वाइन किया, जैसे उसमें जर्मनी था, चाइना, जापान, फ्रांस, इन सब ने भी इस प्रोजेक्ट को जो है ज्वाइन किया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, क्या था, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स ने काम किया एंड साइंटिस्ट्स ऑन वर्क, और बहुत सारे साइंटिस्ट्स इसमें काम में लगे थे, अंडरस्टैंड। एक मेगा प्रोजेक्ट था इंक्लूडिंग लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, साइंटिस्ट्स ऑन वर्क है। तो ये आसान नहीं था कुछ जीनोम को जो है वो सीक्वेंस करना, है। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए कि कितना इसमें खर्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में लग जाते हैं $3, तो आप बताओ कॉस्ट ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर्स कितना होता, फिर इट विल बी
बिलियन डॉलर्स है, ये बिलियन डॉलर्स का खर्चा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर इस इंफॉर्मेशन को किताबों पे लिखा जाता, ठीक है, जिसमें 1000 पेज होते उन बुक्स में और हर एक पेज पे 1000 वर्ड्स आते हैं, तो कुछ 3003 बुक्स का जो है वो इस्तेमाल हो जाता ये इंफॉर्मेशन जो है अपने अंदर स्टोर रखने के लिए। तो यहां पर किताबों पे लिखना ये इंफॉर्मेशन इट वाज वेरी इम्पॉसिबल। तो यहां पर इन्होंने यूज किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसिंग है, इन्होंने यूज किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसिंग फॉर एनालाइजिंग and for alignment of the genome, analyzing and sequencing of the genome। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसिंग जो है वो इन्होंने यूज किया, जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का यूज हुआ यहां पर है, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ किसमें, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर इसके आपको पढ़ने हैं गोल्स, मेथोडोलॉजी। इसके गोल कौन कौन से थे, इसमें मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हुई और उसके सैलिएंट फीचर्स। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपकी जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम एवोल्यूशन लेंगे। तो आज इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे गोल्स, मेथोडोलॉजी एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।